गुड मॉर्निंग। हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने जीन पियाजे के बारे में ही जो था ना वह बात की थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से जो था ना वह क्लास वहीं पर स्किप करनी पड़ गई थी। तो इसलिए आगे के जो भी इसकी स्टेजेस बताई गई हैं उसका वर्णन हम इस क्लास में करते हैं। ठीक है, आप दोनों को अच्छे से देख लेना। दोनों की दोनों जो एक ही टॉपिक पर क्लासेज हैं, वो नेटवर्क इशू की वजह से जो था ना वो वहीं पर से जो था ना मुझे रोकनी पड़ी। और इंट्रोडक्शंस लगभग हम कर ही चुके थे, बस उसके पीरियड्स के बारे में जो उन्होंने स्टेजेस दी हुई है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा सबसे पहले जो अवस्था जो दी गई थी वह संवेदीपेशी अवस्था ही जो था ना वह दी गई थी, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की ही होती है। कौन सी होती है? वह जन्म से 2 वर्ष तक की ही जो था वह होती है। इसमें क्या होता है, अब देखो जो था ना इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चा जो होता है वह जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा जब बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता, शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो वह कौन कौन सी एक्टिविटी जो था ना वह कर सकता है। तो क्या कर सकता है बच्चा? इसमें जो था ना इधर उधर चीज़ों को इधर उधर करता है, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है। यदि हम उसे कोई भी वस्तु देते हैं तो उसको जो था ना प्रत्येक वस्तु को मुंह में डालने की कोशिश करता है। अब ये इससे एक क्वेश्चन तो 100% बनता है। क्या बनता है कि वस्तु स्थायित्व का जो भाव पाया जाता है वह किस अवस्था में पाया जाता है? तो वह जो पाया जाता है वह सेंसरी मोटर स्टेजेस में, यानी कि संवेदीपेशी अवस्था में ही जो था वह पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेंसरी मोटर अवस्था में ही जो था वह पाया जाता है। ठीक है, और संवेदीपेशी अवस्था जो होते हैं इसमें बच्चा जो था वह अर्धभाषाई ही होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की किसी प्रकार की भाषा का विकास जो था वह नहीं होता, बस वह 2 वर्ष तक आते आते कुछ ही शब्दों को बोलना सीखता है। ठीक है, और पिछली ही वीडियो में जो था ना इस संवेदीपेशी अवस्था से रिलेटेड से जो था ना मैंने इसी के अंदर एक और टॉपिक ऐड किया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, क्योंकि यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के जो था ना 6 उपावस्थाओं के बारे में भी बताया गया है, वो वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। आप जब दोनों को एक साथ देखोगे दोनों वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों की दोनों देखोगे तभी जाकर ये टॉपिक से जो है ना कंप्लीट होगा। मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से जो था ना क्लास को वहीं पर स्किप करना पड़ गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष तक की होती है, जिसे पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहा जाता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता, प्री ओपनल स्टेज भी जो था वह कहा जाता है। इसी को जो था ना वह अंतर्दर्शी अवस्था भी कहा जाता है, खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इसके सारे के सारे नाम याद आप लोगों को याद होने चाहिए। अब देखो इस अवस्था में जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो वह कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि भाषा का जो विकास होता है ना वह भी प्रारंभ से हो जाता है। बच्चा वस्तु की पहचान करना भी शुरू कर देता है, उनमें भेद करना भी जो था वह शुरू कर देता है। एक दूसरी जो अवस्था जो बताई गई थी, इसमें यदि हम बच्चे को किसी प्रकार का कार्य देते हैं तो वह कार्य पहले तो अधूरा भी होता है और दोषपूर्ण भी होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके ईयर बढ़ते जाते, जैसे कि 2 से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लगभग 5 ईयर्स के बाद उनकी जो भ्रांति होती है, मतलब जो कुछ भी वह गलतियाँ करता है वह भी दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? वह दूर जो है ना हो जाती है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है, इसी के अंतर्गत जो था ना अहम केंद्रिकता का गुण भी पाया जाता है। इसमें जो था ना बालक बस अपने विचारों को ही सही मानते हैं। जैसे वह तेज़ी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेज़ी से चलना आरंभ कर देता है। अब देखो इसमें रिलेटेड इम्पोर्टेंट से चीज़ क्या होती है कि जिस प्रकार से संवेदीपेशी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो संवेदीपेशी अवस्था यानी कि पहली अवस्था में पाया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जो कि 2 से 7 वर्ष तक की ही होती है। इसमें जो था ना अहम केंद्रिकता का गुण भी पाया जाता है। एनिमिज्म से, जिसे कि जीववाद जो कहा जाता है, वह भी इसी में ही पाया जाता है। निर्जीव वस्तु को भी इसमें बच्चा जो होता है वह सजीव ही समझता है। क्या समझता है? सजीव ही समझता है। अब इसके विपरीत भी पूछा जा सकता है कि इस अवस्था में किस चीज़ का अभाव पाया जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना,
इसमें जो होता है बच्चा जो होता है ना पलट कर सोचने की शक्ति का इसमें अभाव पाया जाता है। संरक्षण के नियम का इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चों को जो था ना जादूगर की कहानियाँ सुनना, पढ़ना, परियों की कहानियाँ सुनना बहुत ही जो था ना अच्छा लगता। तार्किक चिंतन, तर्क शक्ति, इन सब का इसमें अभाव पाया जाता। दूसरी जो अवस्था होती है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की ही होती है। कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, 7 से जब बच्चा 11 साल के बीच में होता है तो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है, ये देखो। एक तो संपर्क विकसित हो जाते हैं, यानी कि जो कंसेप्ट जो होता है ना वह विकसित हो। बच्चा मतलब बच्चे को कोई भी कार्य दिया जाता है वह पहले समझता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद संरक्षण से होता है, कंजर्वेशंस। उसके बाद रिलेशंस आते हैं इसमें, यानी कि संबंध। और चौथा जो होता है क्लासिफिकेशन से वर्गीकरण। एक मिनट में क्लिप दिखाती हूँ आप लोगों को, जब शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अब देखो, इस अवस्था में बालकों में 3 ही महत्वपूर्ण श्वसन प्रथा विकसित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंजर्वेशंस यानी कि संरक्षण, रिलेशंस यानी कि संबंध, और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस। अब यही समझिए, समझाती हूँ आप लोगों को। वर्गीकरण क्या होता है? अब देखो, संरक्षण, कंजर्वेशंस यानी कि संरक्षण करना वे बच्चे जो हैं वे सीख जाते हैं। रिलेशंस कि किसी के साथ किस प्रकार से रिलेशंस बनाना, संबंध बनाते, अच्छा बुरा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, अपने मित्र मंडली के साथ खेलना, यानी कि इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर देते हैं। और सबसे लास्ट क्या है कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को जो था ना, ये लगा लो कि 2 जार रख दिए जाते हैं। क्या होता है कि 2 जार्स रख दिए जाते हैं। एक मिनट, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि क्लासिफिकेशंस, वर्गीकरण क्या। जिस प्रकार से 2 जार रख दिए जाते हैं, पानी तो लगभग दोनों में, ये लगा लो कि दोनों में जो था ना 1 गिलास पानी डाल रखा, लेकिन उसकी सेफ बदल दी है। तो यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना, इसमें वर्गीकरण करना भी जो था ना बच्चा सीख जाता है। किस प्रकार से उसमें क्लासिफिकेशंस करना है, कि भले ही जो था ना ये बड़ा है और ये लंबा है, लेकिन पानी तो दोनों में जो था ना वह सेम ही है। तो बच्चा जो था ना इसमें जो था ना वह बच्चा इसमें वर्गीकरण करना जो था ना इस अवस्था में, किसमें? मूर्त संक्रमण अवस्था में बच्चा जो होता है ना इन चीज़ों को जो था ना वह सीख चुका होता है। इसमें बच्चा जो होता है ना तरल, लंबाई, भार, तत्वों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता। वर्गीकरण आदि भी विकसित हो जाते। पलटावी का गुण भी बच्चे में आ जाता है। अब देखो, इसी के बारे में तो बात कर रहे थे कि 7 से 11 वर्ष में बच्चा जो होता है क्या क्या करना शुरू कर देता है। कंजर्वेशंस भी हो जाता है, रिलेशनशिप्स भी बनाना सीख लेता है, क्लासिफिकेशंस करना भी सीख लेता है। पलटावी का अभाव किस में पाया गया था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन पलटावी का गुण पाया किस में जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस में पाया जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होते हैं ना, इसमें बच्चे में पलटावी का गुण पाया जाता है। इसमें बच्चा जो होता है ना लंबाई का, तरल का, भार का, उन सब के बीच में भी संबंध बनाना सीख जाता है। समस्याओं का समाधान भी कर लेता धीरे धीरे, पूरी तरह से तो लेकिन धीरे धीरे। और सबसे लास्ट वाली हमारी जो बची हुई है फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से कब तक के 11 से 15 ईयर्स के लिए है। क्या? 11 से 15 ईयर्स। अब देखो तो सबसे लास्ट वाली है, जैसे कि इसके नाम से भी पता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कि किसी भी समस्या का समाधान सोचकर चिंतन करने में जब बच्चे समक्ष हो जाते हैं, शिक्षा स्तर को भी प्रभावित करने लग जाते हैं, तो वह किस में आता है? वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही जो था वह आता है। इसमें अगर बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोला जाता है, तो वह यदि उसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या आता है तो बच्चा उसका समाधान कर लेता है। तो ये थी हमारे आज की छोटी सी क्लासेस, जिसमें हमने 4 अवस्थाओं के बारे में, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये तो था जीन पियाजे के द्वारा जो दी गई। इनसे रिलेटेड एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि वह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1 मिनट, ये देखो, ये डेफिनेशंस देकर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये किसने दी। ये वाली डेफिनेशंस देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किसने दी।
देखो, जब पहले ये आए कि पहले विचार आता है और भाषा का विकास बाद में होता है, तो ऐसी बात जीन पियाजे ने कही है, जिसके बारे में हमने आज स्टडी की है कि पहले विचार आता है और भाषा का विकास जो होता है वह बाद में होता है। ठीक है। जब ऐसा पूछा जाए कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, तो ऐसी बात वाइगोत्स्की ने कही हुई है। दोनों की दोनों बातें अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि विचार पहले आते और भाषा बाद में, ऐसा किसने बोला? जीन पियाजे ने बोला। और भाषा पहले आते और विचार बाद में, ऐसा किसने बोला? वाइगोत्स्की ने बोला। ठीक है। तो ये थी हमारे आज की क्लासेस। प्लीज़ आप लोग एक पीछे वाली क्लासेस को भी अच्छे से देखना और ये वाले भी, दोनों जब देखोगे तब जाके जीन पियाजे वाला टॉपिक से जो है वह कंप्लीट होगा। नेटवर्क इशू था इसलिए 2 क्लासेस बनानी पड़ी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।